बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो हमने बात करना है ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेशन पे, ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस में। आज हम बात करेंगे कि ऑक्सीजन कैसे ही ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे जिस्म में। इसी तरह जो हमने प्रीवियस लेक्चर पे बात की थी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर हमने बात की थी। मैंने आपको पूरे डिटेल के साथ जो है वो समझाया कि ऑक्सीजन कैसे मूव करते हैं, पूरा जो है उस पर हमने बकायदा एक लेक्चर रिकॉर्ड किया है। अब तमाम कमांडो से ये रिक्वेस्ट है कि आप तमाम के तमाम जो लेक्चर है उसको आखिर तक जो है वो वॉच करें और उसको लाइव देखें। इसी के साथ साथ आज हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पास है, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर ही बात करेंगे। देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये टिश्यू लेवल पे प्रोड्यूस होते हैं। पहले तो ये बात समझे, टिश्यू लेवल पे ये हमारे पास प्रोड्यूस हो जाते हैं। जैसे ही ये टिश्यू लेवल पे प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, टिश्यू लेवल पर जैसे ही ये प्रोड्यूस हो जाते हैं तब ये फिर हमारे पास क्या होते हैं, फिर ये ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड के थ्रू जो है। बेसिकली ये हमारे पास क्या होती हैं, ट्रांसपोर्ट होती हैं। इसी के साथ साथ जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है प्यारे स्टूडेंट्स, ये दो तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक तरीका जो है वो ये है कि ब्लड में ये प्लाज्मा के थ्रू मूव करते हैं, ठीक है, प्लाज्मा के थ्रू मूव करते हैं। दूसरा तरीका जो है वो है आरबीसी के थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड का मूव करना। अब यहां पर जो है हम इस पर तफसील से जरा बात करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जिस्म में चार तरीकों से ही मूव करते हैं। एक तरीका जो हमारे पास है वो है कार्बोनिक एसिड। दूसरा जो तरीका है वो है बाइकार्बोनेट सोडियम एंड पोटेशियम जो है मूव करते हैं। तीसरा तरीका जो है वो हमारे पास है कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के थ्रू ही मूव करते हैं। नंबर 4 जो मेथड है जिस तरीके से मूव करते हैं दैट वाज कॉल्ड एज ए ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो अटैच होते हैं, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की ज्यादा जो है वो एफिनिटी है इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी ज्यादा है। जरा हम बात करेंगे, शुरू करेंगे। तो मैंने आपको अभी बताया कि बेसिकली हमारे पास क्या है, वो चार तरीकों से ही यानी वो मूव करते हैं। 4 फॉर्म्स है। पहला तरीका है एज ए कार्बोनिक एसिड्स, एज अ कार्बोनिक एसिड की शक्ल में मूव करते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है एज अ बाइकार्बोनेट्स की शक्ल में, ठीक है, एज अ बाइकार्बोनेट, ठीक है, एज अ बाइकार्बोनेट सोडियम पोटेशियम के थ्रू मूव करते हैं। तीसरा जो तरीका है दैट वाज कॉल्ड एज अ कार्ब अमीनो एसिड, ठीक है, एज अ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, एज अ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के थ्रू मूव करते हैं। नंबर 4 जो तरीका है दैट वाज कॉल्ड एज ए, जो नंबर 4 हमारे पास है प्यारे स्टूडेंट्स वो ये है कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कार्बन मोनोऑक्साइड ही मूव करते हैं, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के तरीके से ही मूव करते हैं। अब पहला जो तरीका है वो हमारे पास है वो है कार्बोनिक एसिड। जरा हम कार्बोनिक एसिड पर ही बात करेंगे। पहला जो तरीका हमारे पास है दैट वाज कॉल्ड एज ए कार्ब अमीनो एसिड्स, ठीक है, पहला जो प्रोसीजर है दिस इज कॉल्ड एज अ कार्ब अमीनो एसिड, ठीक है, एज अ कार्बोनिक एसिड्स। देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, यहां पर होता ये है, पहले तो ये बात सारे जान लें कि 100 ml आरबीसी में यानी 100 ml ब्लड जो है, ठीक है, 100 ml ब्लड जो है वो बेसिकली 3.7 ml कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। एक तो ये बात दिमाग में याद रखिए, 3.7 ml
कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। नंबर 1, तो ये बात अपने दिमाग में याद रखें। दूसरा जो है, यहां पर जो है, अब इनमें से जो कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड जो है सिर्फ और सिर्फ 7% जो है, जो CO2 है, वो एज अ कार्बोनिक एसिड जो है वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, एज अ कार्बोनिक एसिड क्या होते हैं, हम यहां पर लिखते हैं एज अ कार्बोनिक एसिड जो है वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। एज अ कार्बोनिक एसिड ये मूव करते हैं। अब यहां पर दरअसल होता क्या है कि यहां पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड अब ब्लड में जैसे शामिल हो गया, जाहिर बात है कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर ही आएंगे। जैसे ही ब्लड के अंदर आएंगे तो ये इसके साथ मिल जाते हैं। जब मिल जाते हैं यहाँ पर इस आपके पास जो ब्लड है उसमें वाटर भी मौजूद है। ठीक है, तो वो वाटर के साथ जैसे मिल जाते हैं, मिलने के बाद यहाँ पर कार्बोनिक एसिड जो है वो बन जाते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ H2CO3, ये कार्बोनिक एसिड जो है बेसिकली हमारे पास बन जाती है। याद रखिए सारे ये बात, जो कार्बोनिक एसिड यहाँ पर बन जाते हैं, ये तमाम के तमाम जो रिएक्शन है, खास करके ये जो केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है, ये जो केमिकल रिएक्शन हुआ है ये खास करके आरबीसी के अंदर होता है, रेड ब्लड सेल के अंदर ये रिएक्शन जो है बेसिकली ऑकर हो जाते हैं। जैसे ही ये रिएक्शन हो जाती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्ब अमीनो एसिड के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाती है। मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारे पास एज अ कार्बोनिक एसिड जो है, ठीक है, भी मैंने इधर नीचे भी लिखा है, एज अ कार्बोनिक एसिड तकरीबन 7% जो है वो इस तरीके से ऑक्सीजन जो है वो बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब जैसे ही इस तरीके से ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, याद रहे यहाँ पे एक चीज जो कि मेंशन करना जरूरी है, यहाँ पर एक एंजाइम्स काम करते हैं, उसको हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहते हैं। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, यहाँ पे एक एंजाइम्स काम करते हैं दैट इज कॉल्ड एज ए कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये एंजाइम्स क्या काम करते हैं। अच्छा, इस एंजाइम्स के लिए जिंक का होना जरूरी है। अगर जिंक है तब ये एंजाइम्स एक्टिवेट होता है। जैसे ही ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है तो फौरन वो आरबीसी के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जो है वो इस H2O के दरमियान जो है वो रिएक्शन करवाता है। जैसे रिएक्शन हो जाती है तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बेसिकली हमारे पास बन जाती है। अब यहाँ पर जो मैंने 7% लिखा है, इसमें क्या है, ये हमारे पास जो है वो ब्लड के अंदर एक तरह का जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन इन ब्लड हम इसे कहते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन इन ब्लड। अब ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का एक तरह का क्या है, टेंशन है। अब इसमें यहां पर आउट ऑफ 3.7 ml जो है ओनली, यानी एज अ कार्बोनिक एसिड जो है, हमने यहां पर लिखा है कि 100 ml ब्लड में 3.7 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। अब इस 3.7 में से तकरीबन एज अ कार्बोनिक एसिड जो है सिर्फ और सिर्फ 0.3% जो है 0.3% जो है वो CO2 जो है वो मूव करता है एज अ कार्बोनिक एसिड के शेप में। एक तरीका तो ये हमारे पास है। दूसरा तरीका जो हमारे पास है वो दैट पास कार्ड ऐसे में जरा इसको यहाँ पे इसी को बताता हूँ। दूसरा जो तरीका है प्यारे स्टूडेंट्स वो है एज अ कार्बोनिक एसिड के बाद जो दूसरा हमारे पास एज अ बाइकार्बोनेट के शेप में जो है वो मूव करते हैं। ठीक है, एज अ बाइकार्बोनेट सोडियम के थ्रू जो है वो मूव करते हैं। दूसरा ये तरीका दैट इज कॉल्ड एज मैं जरा इसको यहाँ मेंशन करता हूँ। एज अ एक तो मैंने आपको बता दिया कि एज अ बाइकार्बोनिक एसिड मूव करते हैं। दूसरा हमारे पास है एज अ बाइकार्बोनेट सोडियम पोटेशियम जो है वो मूव करते हैं। याद रहे ये वो वाइज प्रोसेस है जहां पर 70% जो है 70% कार्बन डाइऑक्साइड इस तरीके में ही कैरी या ट्रांसपोर्ट होते हैं बॉडी में।
ठीक है, बॉडी में क्या होती हैं, यानी टिश्यू लेवल से सीधा लेके वो टुवर्ड्स द लंग्स, ये इस तरीके से 70% जो है वो मूव करते हैं, एज अ बाइकार्बोनेट जो है वो मूव करते हैं। अब यहाँ पर भी सारा रिएक्शन जो है वो आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। देखिए यहाँ पर मैं जरा आरबीसी की मेम्ब्रेन को ड्रा करता हूँ। ये मेरे पास आरबीसी का मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये हमारे पास आरबीसी है। आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को डोनेंसी ऑफ मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक, डोनेंस मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी हम कहते हैं। आरबीसी की जो मेम्ब्रेन उसको कहते हैं डोनेंस मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, मेम्ब्रेन ऑफ, ये आरबीसी का मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पर एक प्रोटीन पाया जाता है, खास करके यहाँ पर मौजूद है। इस प्रोटीन का अपना नाम है, इस प्रोटीन को बायोलॉजी में बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज ए बाइकार्बोनेट कैरियर, बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन कहते हैं, ठीक है, क्लोराइड कैरियर प्रोटीन्स। अच्छा, ये जो मेम्ब्रेन है प्यारे स्टूडेंट्स, ये दो चीजों के लिए इम्परमिएबल है। हम यहाँ पर लिखते हैं इट इज इम्परमिएबल। ये दो चीजों के लिए ये इम्परमिएबल है, यानी ये सोडियम और पोटेशियम को जो है वो अलग नहीं करता, नॉट अलग। ये दो इस मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो मूव नहीं कर सकता, ये इसके लिए क्या है, वो इम्परमिएबल है। ये बात अपने दिमाग में सारे कमांडोज जो है वो याद रखिए। अब यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही इधर आ जाते हैं ब्लड में, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही आरबीसी के अंदर आया, क्योंकि इधर भी एज अ बाइकार्बोनेट जो है, एज अ बाइकार्बोनेट सोडियम जो है, ये हमारे पे खास करके, यानी ये जो रिएक्शन है ये भी आरबीसी के मेम्ब्रेन या आरबीसी के अंदर ही ये रिएक्शन जो है वो बेसिकली होता है। अब होता किस तरह है सॉरी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, इधर वाटर इसके साथ मिल जाते हैं। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और यहाँ पर एक एंजाइम्स इसके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी यहाँ पर हमें एक एंजाइम दरकार है। उस एंजाइम्स को जरा मैं इसको जरा सी लिखता हूँ। इधर हमारे पास क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आया और साथ में इधर हमारे पास क्या है, H2O है। इनके बीच में यहाँ पर क्या होती है, दोनों के दरमियान में हमारे पास, जैसे मैंने यहाँ पर आप लोगों को मेंशन करवाया था, इन दोनों के बीच में यहाँ रिएक्शन होगी। अब जैसे ही इन दो में जरा इसके करीब लिखता हूँ, इन दोनों के बीच में यहाँ पे रिएक्शन होगा। इसके लिए यहाँ पर कार्बोनेट एनहाइड्रेज एंजाइम चाहिए, कार्बोनेट एनहाइड्रेज एंजाइम चाहिए। ये कार्बोनेट एनहाइड्रेज एंजाइम्स, साथ में इधर जिंक जो है, जिंक बेरबार, यानी याद रखिए जो जिंक है वो कार्बोनेट के लिए, खास करके कार्बोनेट एनहाइड्रेज एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए। अब जैसे ही ये मिल जाते हैं, यहां पर क्या हो जाती है, इधर हमारे पास बनता है H2CO3 हमारे पास बन जाते हैं, यानी कार्बोनिक एसिड बन गया। दिस इज कॉल्ड एज ए कार्बोनिक एसिड्स। ये कार्बोनिक एसिड यहां पर बन जाते हैं। अच्छा, कार्बोनिक एसिड जैसे बन जाते हैं आरबीसी की मेम्ब्रेन पर, यहां पर ये फिर इस तरह टूट जाते हैं, डिसएसोसिएट हो जाते हैं। दो हिस्सों में ये कार्बोनेट एज अ बाइकार्बोनेट में टूट जाते हैं। जैसे टूट जाते हैं, H अलग और दूसरा जो है HCO3 अलग, ठीक है, HCO3 हमारे पास क्या हुआ, अलग हुआ। अब ये जो HCO3 जो है ये आकर के इस मेम्ब्रेन से बाहर जो है, बाहर आ जाते, डिफ्यूज हो जाते हैं, इधर प्लाज्मा में आ जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, यानी इस मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाते हैं। अब जैसे ये बाहर निकलते, इधर बाहर यहाँ पर क्लोराइड मौजूद है, ठीक है, Cl हमारे पास जो है, जो क्लोराइड है वो Cl यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर एक चीज जानना जरूरी है, क्लोराइड यहाँ पर मौजूद है, ये HCO3 जैसे ही बाहर निकल जाता है, अब इधर जो है वो आयोनिक
बैलेंस जो है वो जरूरी है। इफ मोर नेगेटिव आयंस इज मूव आउट, अगर ज्यादा मिकदार में नेगेटिव आयन बाहर जाएंगे ब्लड से, तो ब्लड के अंदर जो आयोनिक बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, हम यहां पर लिखते हैं इफ मोर नेगेटिव आयंस मूव आउट, जैसे ही बाहर जाएंगे, ठीक है, मोर नेगेटिव आयंस बाहर जाएंगे फ्रॉम ब्लड से बाहर जाएंगे, तो यहां पर क्या होगा, इट्स डिस्टर्ब द आयोनिक बैलेंस। इट्स, याद रखिए ये बात, इट डिस्टर्ब द आयोनिक बैलेंस। यहां पर जो आयोनिक बैलेंस है ये क्या हो जाएगी प्यारे स्टूडेंट्स, ये डिस्टर्ब। अब इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए, इधर से इस बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन से यहां से अंदर की तरफ जो है वो ये सीधा यहाँ पे अंदर आ जाते हैं, यानी जो क्लोराइड है वो अंदर आते हैं और बाइकार्बोनेट जो है वो क्या होती है, वो यहां से ऐसे बाहर जो है वो क्या हो जाते हैं, वो चले जाते हैं। ये H2CO3 जो है वो बाहर। तो एक तरह का जो आयनिक बैलेंस है वो इन दोनों के दरमियान जो है वो बरकरार रहती है। इसी के साथ साथ यहां पर ये सारा काम जो है कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू लेवल पे पैदा हुआ, बाहर आया, ब्लड में शामिल हुआ, ब्लड के मेम्ब्रेन पे कैरियर जो है बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन मौजूद है, अंदर ब्लड में पास जो है जो सेल है वहां पे रिएक्शन शुरू हुआ, कार्बोनेट पैदा हुआ, डिसोसिएट हुआ, H अलग हुआ, HCO3 जो है वो अलग, वो बाहर निकल गया मेम्ब्रेन के थ्रू, मेम्ब्रेन के पोर्स के थ्रू, जिसको हमने कैरियर कहा, बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन, उससे बाहर निकला। तो एक तरह का आयनिक बैलेंस यहां पर बरकरार रहा। अब इसमें यहां पर जो है अगर इस तरीके से बेसिकली मूव करता है तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसको हम कहते हैं बाइकार्बोनेट सोडियम पोटेशियम कहते हैं। तकरीबन 70% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खास करके ट्रांसपोर्ट होती है बाइकार्बोनेट की शेप में। अब तीसरा जो तरीका है वो हमारे पास है टिश्यू लेवल। यहाँ पर एक चीज जानना जो है आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर है वो बिल्कुल उसमें जो है वो क्या होती है, वो लो होती है। जब डिसोसिएशन होती है यहाँ पर जो PO2 ठीक है, ये जो खास करके ये जो टूट जाता है ना, इसको हम कहते हैं ना डिसएसोसिएशन। जब यहाँ पे डिसएसोसिएशन होती है तो इस डिसएसोसिएशन में यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, जिसको हम PO लिखते हैं, ठीक है, PO2 लिखते हैं, ये बिल्कुल जो है वो क्या होती है, पार्शियल प्रेशर यहाँ पर लो रहती है। तीसरा जो तरीका है वो यहाँ है। अब यहाँ पर तीसरा तरीका है वो ये है कि एज कार्ब अमीनो एसिड्स इस तरीके से कैसे मूव करते हैं, जरा इसको भी समझते हैं प्यारे स्टूडेंट्स। एज अ कार्ब अमीनो एसिड जो है ये तीसरा प्रोसेस है। देखिए एज अ कार्ब अमीनो एसिड जो है वो बेसिकली हमारे पास जो है वो कार्ब अमीनो एसिड जो है, याद रहे ये शॉर्ट टेम्परेरी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसमें पहली बात ये याद रखें, हम इसमें लिखते हैं इट इज अ शॉर्ट टेम्परेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, टेम्परेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, टेम्परेरी कॉम्प्लेक्स है। एक बात तो अपने दिमाग में ये याद रखें। दूसरा जो है तो जो एज अ कार्ब अमीनो एसिड जो है तकरीबन इस तरीके से 23% जो है 23% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है एज अ कार्ब अमीनो एसिड की शक्ल में, ठीक है, एज अ कार्ब अमीनो एसिड की शक्ल में जो है वो मूव करते हैं कार्ब, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की शक्ल में ही मूव करते हैं। अब यहाँ पर ठीक है, याद एक बात समझ में आई होप कि सबको आई होगी। अब जैसे ही अब कार्ब यानी इसमें खास करके ये बात याद रखें कि यहाँ पर क्या है, हीमोग्लोबिन है, ठीक है, इस हीमोग्लोबिन के साथ यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे कंबाइन हो जाती है। जैसे ही ये इसके साथ कंबाइन हो जाती है तब इसको हम क्या कहेंगे, इसको फिर हम कहते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कहते हैं,
ठीक है, कार्ब हीमोग्लोबिन कहते हैं। तकरीबन इस तरीके से 23% इस तरीके से मूव करते हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट लास्ट जो तरीका है, आखिरी वाला जो तरीका है वो ये है कि मैंने उधर से रिमूव कर दिया है। नंबर 4 जो तरीका है वो ये है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 जो है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 जो है वो जब कार्बन मोनोऑक्साइड की शक्ल में मूव करे, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड की शक्ल में, ठीक है, मोनोऑक्साइड की शक्ल में। एक बात तो आप याद रखिए प्यारे स्टूडेंट्स, वो ये है कि जब भी जो खास करके जो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड हमेशा प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास जो है टाइटल है, कार्बन मोनोऑक्साइड हमेशा प्रोड्यूस होते हैं व्हेन, जब हम क्या करते हैं, जब हम CO2 को, अगर हम सिंपल मैं आपको बता दूं, जब हम CO2 को इनकम्प्लीट कंबशन करते हैं इसके, ठीक है, यानी इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ CO2, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को फुल्ली जो है वो यानी इनकम्प्लीट तरीके से जब वो हम जलाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इनकम्प्लीट कंबशन। तो जब आप इनकम्प्लीट कंबशन करोगे तो इस इनकम्प्लीट कंबशन में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे। इसी के साथ साथ यहां पर क्या होगा, एक बात हमेशा याद रखिए कि जो हीमोग्लोबिन है इसका मोर एफिनिटी है, मोर एफिनिटी, ये सबसे ज्यादा लाइक करता है मोर एफिनिटी विद कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी वो जो हीमोग्लोबिन है वो सबसे ज्यादा जो है वो खुश है कि मेरे पास क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, यानी उसकी एफिनिटी जो है वो मोनोऑक्साइड के साथ ज्यादा है। इसलिए यानी अगर इनकेस इस तरह पोजीशन हो कि हीमोग्लोबिन के सामने ये हमारे पास Hb है, इस हीमोग्लोबिन के सामने एक साइड पर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हो, दूसरा साइड पर कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद हो, तो जो हीमोग्लोबिन है वो इसके साथ इसकी ज्यादा एफिनिटी है, तो ये आराम से कार्बन मोनोऑक्साइड को उठा करके वो उसको क्या करेंगे, बॉडी में कैरी करेंगे। अब याद रखिए ये हमारे पास जो है जब इस तरह मिल जाते हैं, ठीक है, यानी कार्ब हीमोग्लोबिन जब बन जाती है, खास करके इधर हमारे पास जब ये हमारे पास इस तरह मिल जाते हैं, ठीक है, तो ये यानी एक हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैं जरा इसको थोड़ा सा रिमूव करता हूँ, इस हिस्से को मैं यहाँ पे इसको मेंशन करता हूँ, यहाँ पर ये हमारे पास हिस्सा है, ठीक है, इसको मैं जरा यहाँ मेंशन करता हूँ, यहाँ पे Hb है, इस Hb के साथ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मिला, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ मिल जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के मिल जाने से यहाँ पर आपके पास क्या होती है, तो वो हमारे पास क्या परमानेंट एक तरह का कॉम्प्लेक्स इधर बन जाते हैं, जिसको हम यहाँ पर जो है वो कार्ब मोनो एसिड्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, जैसे इस साथ मिल जाते हैं तो ये हमारे पास बन जाती है कार्ब एमिनो एक तरह का बन जाता है, ठीक है, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बन जाती है। जैसे ही ये हमारे पास बन जाती है तो इसके बन जाने से हीमोग्लोबिन, तो ये एक तरह का परमानेंट हो जाते हैं, ठीक है, एक तरह का परमानेंट कॉम्प्लेक्स जो है वो बन जाती है। अब यहाँ पर जो है परमानेंट कॉम्प्लेक्स तो यहाँ पर बन गया है। याद रखिए प्यारे स्टूडेंट्स, जो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है वो तकरीबन 200 मरतबा जो है यानी 200 टाइम ग्रेटर एफिनिटी हैविंग देन कार्बन डाइऑक्साइड। ये पॉइंट आप लोग सारे याद रखिए, ठीक है, यानी यहाँ पर हम लिखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कार्बन, ये पॉइंट सारे याद रखें, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज 200 greater affinity having then कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से 200 गुना या 200 गुना या मरतबा ज्यादा जो है वो एफिनिटी रखता है। और आप सब कमांडो से एक रिक्वेस्ट है और मैं
बार बार हर वीडियो में, हर लेक्चर में आप सबसे मुखातिब होकर ये बात करता हूँ कि मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूँ और मेरी ख़ास करके ख्वाहिश होती है कि जितने भी मेरे पाकिस्तान के अंदर जो कमांडोज़ है या पाकिस्तान से बाहर जो ममालिक में जो है जहाँ जहाँ पर जितने भी जिसको भी उर्दू समझ में आती है, तो उन सब से गुजारिश है कि आप खुद भी इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इसको वॉच करें और चैनल पे अगर आप नए हों तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम के तमाम जितने भी लेक्चर्स मैंने आज तक अपलोड की है आप लोग सब जो है वो उस लेक्चर को बआसानी जो है वो सीक्वेंस वाइज उसको फॉलो करें, आपको हर एक लेक्चर जो है वो समझ में आएंगे। बाज़ दफ़ा बाज़ स्टूडेंट्स मुझसे ये जो है वो गिला करते, शिकवा करते कि सर आप और डीप में जा रहे हैं। तो देखो, जब तक हम किसी चीज़ को की तह तक नहीं पहुँचेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे नहीं, उस पर जो है बात नहीं करेंगे, तब तक ना हमारी एमसीक्यूज़ क्लियर हो सकता है, ना कोई क्वेश्चन हम क्लियर कर सकते हैं। तो इसलिए हर एक चीज़ को बाकायदगी के साथ समझना ज़रूरी है। पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। ऑल दी बेस्ट।